हेलो स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप सब घर में अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग योगा प्रैक्टिसेस में कुछ प्रैक्टिकल किए थे। वज्रासना और भुजंगासना का। आज हम लोग सेमेस्टर 4 में यूनिट 2 में देखते हैं। टॉपिक है नीड फॉर रिक्रिएशन, डिफरेंट टाइप्स रिक्रिएशनरी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे नीड फॉर रिक्रिएशन, मनोरंजन की ज़रूरत। तो सबसे पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे रिक्रिएशन इज एन एक्टिविटी which relieves tension of body and mind created by monotonous work। मीन्स है मनोरंजन एक ऐसी गतिविधि जो नीरस काम द्वारा निर्मित शरीर और मन के तनाव से छुटकारा मिलता है। हमेशा हम देखते हैं कि कोई भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, गतिविधि करते हैं, तो इससे हमारे माइंड को टेंशन, स्ट्रेस मिलता है। कोई भी जगह देख लीजिए आप, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी, घर पे देखिए, तो जब हम मन में तनाव होता है, शरीर को तनाव होता है, तो उस बीच हम कोई रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ करते हैं, मनोरंजन क्रियाएँ करते हैं, तो तनाव से हमें छुटकारा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट स्टैंड्स फॉर सच टाइप ऑफ लेजर टाइम एक्टिविटीज which are socially, physically and mentally helpful। सो देखेंगे यह इस प्रकार के अवकाश समय की गतिविधि एक्टिविटीज़ है जो सामाजिक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से सहायक है। जब अवकाश समय में, जब घर पे रहते हैं, घर में रह के कोई एक्टिविटी वर्क कर रहे हैं, तो वर्क करते करते आपको टेंशन होता है। टेंशन जब में होता है तो उस बीच हम कोई मनोरंजन क्रियाएं करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो हमारा टेंशन रिलीफ होता है और इसके बावजूद फिजिकली और मेंटल तौर पे शरीर भी स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है इट इज़ अ ह्यूमन नीड एंड एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट में भी ये बहुत हेल्पफुल है। कैसे इसको हम लोग देखते हैं, ये एक मानवीय आवश्यकता है और व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। जब हम अपना पर्सनल डेवलपमेंट को अच्छा करने के लिए हम स्वस्थ रहेंगे, टेंशन मुक्त रहेंगे, तो कोई भी क्रियाएं हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। यह शारीरिक और मानसिक विश्राम प्रदान करता है। जब भी हम थके रहते हैं, कहीं से भी कोई एक्टिविटी करके आ रहे हैं, वर्क करके आ रहे हैं, तो हमारा माइंड के साथ साथ शरीर थका हुआ रहता है और घर पे आके कोई मनोरंजन क्रियाएं करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मैन्स लाइफ विदाउट व्हिच लाइफ बिकम्स डल, ड्रेरी एंड मिजरेबल। यह मनुष्य जीवन का एक अनिवार्य तत्व है जिसके बिना सुस्त और दयनीय हो जाता है। हम तो कंटिन्यू वर्क करते हैं, थक रहे हैं, फिर वर्क कर रहे हैं, कोई मनोरंजन क्रियाएं नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होता है, और ज़्यादा हम थक जाते हैं, हमारा जीवन सुस्त हो जाता है, दयनीय हो जाता है। इसलिए मनोरंजन की आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर हम लोग देखेंगे
It removes monotony of general education by providing different forms of recreational activities such as painting, dancing, music and फिजिकल एजुकेशन। बहुत सारे ऐसे मनोरंजन क्रियाएं हैं जैसे पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक एंड फिजिकल एजुकेशन। जब भी आप कोई भी वर्क करके थका हुआ फील कर रहे हैं तो उस बीच बहुत सारे पेंटिंग क्रियाएं होती हैं, उसको करना चाहिए। डांसिंग एंड म्यूजिक। जब देखते कभी कभी कुछ वर्क करने का मन नहीं कर रहा, माइंड स्ट्रेस लग रहा है, तो हम गाना सुन लेते हैं या तो कोई फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी करते हैं, जैसे कोई एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। इससे योगा से हमारा क्या होता है, शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट पर हम लोग देखेंगे, इट प्रोवाइड्स opportunities to learn new things, develop new skills and get new ideas through different activities। ये नई चीज़ों को सीखने, नए कौशल विकसित करने और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नए विचार प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। क्योंकि हमेशा देखते हैं कि नई नई चीज़ों को सीखने को मिलता है इसमें, और नए कौशल विकसित करने का मौका मिलता है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नए विचार प्राप्त करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड वर्थवाइल एक्टिविटीज। मीन्स है यह रचनात्मक और सार्थक गतिविधियों के लिए अवसर का रचनात्मक और सार्थक गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इट डेवलप्स ए सेंस ऑफ ग्रुप कॉन्सियसनेस एंड कोऑपरेटिव लिविंग बाय प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप एक्टिविटीज। ये समूह की गतिविधियों में भाग लेने के लिए गुंजाइश प्रदान करके समूह चेतना और सहकारी जीवन की भावना विकसित करता है। इसमें क्या है, ये समूह की गतिविधियां हैं, ये भाग लेने के लिए गुंजाइश प्रदान करता है, समूह चेतना और सहकारी जीवन की भावना विकसित करता है। हम लोग अभी देखते हैं, आज के भौतिक जीवन में हम लोग देखते हैं, भौतिक जीवन में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में तनाव कुछ ज़्यादा ही है, बहुत तनाव रहता है। अभी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, स्ट्रेस मिलता है, तनाव मिलता है। हमें ज़्यादा पाने की चाह और दूसरों से आगे बढ़ने की परवाह दिनों दिन तनाव में धकेल रहा है। अभी कंपटीशन चल रहा है हमारे लाइफ में। कोई अगर अच्छा कर रहा है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, वो अच्छा क्यों किया, मुझे अच्छा करना है, मेरे से आगे वो क्यों आगे चल गया, मुझे भी आगे जाना है। तो इससे भी हमारे माइंड को स्ट्रेस मिलता है, टेंशन मिलता है, इससे तनाव मिलता है। तनाव हमारे मस्तिष्क बहुत ज़्यादा काम करने के लिए मजबूर करता है। जब इस तरह का सोच हमारे दिमाग में आता है तो हमारे मस्तिष्क भी मजबूर करता है ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए, जिससे मनुष्य का शरीर दिनों दिन अंदर से कमज़ोर होता चला जाता है। लोग देखते हैं कि कोई भी कमज़ोर व्यक्ति, मनुष्य कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है, वर्क नहीं करता है, तो अंदर से और कमज़ोर होता चला जाता है, जिससे क्या होता है, एक बीमारी तो शरीर में आता ही है, उसके साथ साथ में बहुत सारी बीमारी उनको जकड़ लेता है। उसकी आयु छोटी हो जाती है। हमें अपना जिंदगी में तनाव कम करने के लिए
मनोरंजन के अच्छे साधन का यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। और हाँ, ध्यान रखना चाहिए कि हम मनोरंजन में ज़्यादा समय तो नहीं दे रहे हैं। ये भी ध्यान देना है कि मनोरंजन क्रियाएं तो कर रहे हैं, लेकिन इसको भी ध्यान देना है कि हम ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू हम मनोरंजन क्रिया ही कर रहे हैं, ये भी नहीं करना है। प्राचीन समय में भी मनोरंजन की आवश्यकता होती थी। आपने फिल्मों और कहानियों में ज़रूर सुना होगा। आप देखते थे पहले हिस्ट्री में, बुक में होगा आपका, आप कोई मूवी में देखे होंगे। प्राचीन समय में भी मनोरंजन की आवश्यकता होती थी। राजा क्या करते थे, जंगल में जाके शिकार करके वो मनोरंजन करते थे। और ऋषि मुनि पहाड़, चट्टानों और पैरों के प्राकृतिक दृश्य को देखकर अपने मन को क्या करते थे, शांत करते थे, रिलैक्स करते थे। उस समय भी लोगों को चिंतन एवं सोच होता था, जिसके कारण मनुष्य तनाव में आ जाते थे। ऐसा नहीं कि उस समय टेंशन नहीं होता था, उस समय भी टेंशन होता था। उसको काम करने अनेक प्रकार के त्यौहार, मेला देखना आदि अपनाते थे। जब उनको टेंशन होता था तो बहुत सारे ऐसे क्रियाएं करते थे, मनोरंजन क्रियाएं करते, जैसे कि त्यौहार मनाते थे, मेला देखने जाते थे, मेला देखने जाकर अपने मन को शांत करते थे। आज के युवा मानते हैं कि मनोरंजन महंगा होना चाहिए। हम अभी देखते हैं बहुत सारे ऐसे मनोरंजन की साधन जो होते हैं वो महंगा हो, ये हम अभी न्यू जनरेशन में देखते हैं कि वो सोचते हैं कि महंगा होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ अगर मनोरंजन महंगा होगा तो उसे पाने के लिए हमें क्या करना होगा, ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। और पैसा अर्जित करने के लिए हमें ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, हम मेहनत करना पड़ेगा। और इस बीच अगर हम जो हमारी इच्छाएं हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होता है, वहाँ पे निराशा होती है, स्ट्रेस बढ़ता है, टेंशन होता है। इसीलिए ऐसे साधन का प्रयोग करना चाहिए जो सस्ते हों, जिससे हम मनोरंजन क्रियाएं अच्छी तरह से कर पाएँ। तो आप खुद सोचिए कि अगर हम महंगा साधन यूज करते हैं, उसको खरीद नहीं सकते हैं, पैसे मेरे पास नहीं हैं, और जब हम खरीद नहीं पाते हैं, जब ख्वाहिश वो पूरा नहीं हो पाता है, तो माइंड को जब स्ट्रेस टेंशन होता है, तो आप बताइए कैसे मनोरंजन क्रिया का साधन हुआ ये। इसीलिए सस्ते जो होते हैं, साधन होते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए और मनोरंजन क्रियाएं करें। इसी में हम लोग का पॉइंट आगे, अगला पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स रिक्रिएशनरी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है जो मनोरंजन गतिविधियां कराते हैं। आमतौर पर सार्वजनिक संस्थानों द्वारा आयोजित की जाती है। स्वैच्छिक समूह काम करते हैं। इनकी प्रत्येक के लिए सदस्यता शुल्क और वाणिज्यिक उद्यम उदाहरण द्वारा समर्थित निजी समूह हैं, जैसे कि YMCA, क्वींस और वाल्ट डिज्नी वर्ल्ड में राष्ट्रीय पार्क सेवाएं। इस तरह के बहुत इंस्टीट्यूशन हैं जो कि बहुत सारे रिक्रिएशन एक्टिविटीज कराते हैं और गवर्नमेंट के थ्रू भी बहुत सारे एक्टिविटी कराए जाते हैं, रिक्रिएशन एक्टिविटीज कराए जाते हैं। तो इस पॉइंट में सीधी सी बात है कि हम लोग के लाइफ में मनोरंजन क्रियाएं बहुत जरूरी है। आई कांट गो विदाउट रिक्रिएशन। मनोरंजन के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं और लाइफ में मनोरंजन की बहुत आवश्यकता है। तो मुझे उम्मीद है आज का ऑनलाइन क्लासेस में इस टॉपिक को आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्लास में हम लोग ऑनलाइन क्लास में देखेंगे
कुछ एविक प्रैक्टिस में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।